हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मेरे बहुत सारे जूनियर्स मुझे पूछ रहे थे कि हम नीट क्रैक करके एमबीबीएस में तो आ गए, लेकिन अब इसमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आज मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, इवन बुक्स कौन कौन से आपको फॉलो करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को डिटेल्स में देखिए। आप चाहे तो स्पीड को इंक्रीज़ करके 1.5x में भी देख सकते हैं, लेकिन आप एंड तक देखना है। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आएगा पूरे साल में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कैसे आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट्स देखते हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मेनली पढ़ना पड़ता है। तो मेनली आपके 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अगर आपने मेरा लेटेस्ट ब्लॉग देखा है कि मैंने अपने फाइनल एग्जाम्स को कैसे सर्वाइव किया फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपको पता ही होगा कि 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं बेसिकली। एनाटॉमी में आपको ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और फिजियोलॉजी में आपको नॉर्मल फंक्शंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, याद रखिए, नॉर्मल फंक्शंस, एबनॉर्मल नहीं। एबनॉर्मल हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। और तीसरा जो है बायोकेमिस्ट्री, इसमें बायोकेमिकल जो चेंजेस आते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह, वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो आपको सबसे ज़्यादा जो तंग करेगा वो है आपका एनाटॉमी। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, इसको ठीक कैसे पढ़ना है इसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम ईजी वाले कैसे देख लेते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में फिजियोलॉजी आपका ज़्यादा इजी है बायोकेमिस्ट्री के मुकाबले। इसमें आपको सबसे पहले जनरल फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा फिजियोलॉजी के बारे में। फिर हम बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नर्व मसल फिजियोलॉजी, इसमें हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेनल फिजियोलॉजी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी आता है। ठीक है, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। और सबसे टफ जो आता है फिजियोलॉजी में वो है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत ज़्यादा टफ आता है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट जो चैप्टर आता है वो है आपका जो स्पेशल हमको हमारा सेंस है, 5 सेंस, उसके बारे में। तो इतना आप पढ़ लोगे तो आपका फिजियोलॉजी खत्म। ठीक है, फिजियोलॉजी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं होता। बायोकेमिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट है, ठीक है, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, लिपिड केमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका प्रोटीन, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसके सारे केमिस्ट्री फीचर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको प्रॉब्लम आएगा कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हमारे बॉडी में लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको सबसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा आपको तंग करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में स्पेशली आपको जो फैटी मतलब फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, ये 2 सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक्स आता है वो है आपका, मान लो, सेल रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद आपका कैंसर्स वगैरह, ठीक है, जेनोबायोटिक्स, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, ये आपको आसानी से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो फिजियोलॉजी भी हो गया, बायोकेमिस्ट्री भी हो गया। नेक्स्ट एनाटॉमी आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, एनाटॉमी को अगर आपको पढ़ना आया ना, तो सबसे ईजी सब्जेक्ट, मतलब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा अगर आपने ठीक से पढ़ा। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे सब टॉपिक्स रहते हैं। जैसे मान लो जनरल एनाटॉमी, इसमें आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, एनाटॉमी में बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको पूरा एनाटॉमी में काम आएगा। उसके बाद आपको एम्ब्रायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, जिसमें एम्ब्रायो फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी, इसमें हर एक बॉडी ऑर्गन का सेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी, इसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने सारे बोन्स हैं हमारे बॉडी में, 206 बोन्स, सारे के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका मेन जो है एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी। इसमें आता है आपका अपर लिम्ब, इसमें हम अपर लिम्ब के बोन्स, मसल्स जितने सारे हैं सारे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लोअर लिम्ब। नेक्स्ट आता है आपका थोरैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एब्डोमेन और पेल्विस। नेक्स्ट आता है आपका हेड, नेक, और लास्ट में आता है आपका ब्रेन। ये आपको मेनली पढ़ना पड़ता है एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी में आपको मेन जो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सबसे ज़्यादा डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा डायग्राम्स बनाओगे उतना ज़्यादा आपका एनाटॉमी का बेसिक्स क्लियर होगा। और डायसेक्शन क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो डायसेक्शन मेनली एनाटॉमी का प्रैक्टिकल की तरह मान सकते हो तुम। इसमें तुम ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट करोगे। ठीक है, एक आपका बॉडी का डोनर जो आपका बॉडी डोनेट करके गया, ठीक है, उसमें फॉर्मेलिन देके उसको मतलब रखा जाता है। उसको अब तुम डायसेक्ट करके जितने सारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, इन सारे को अब तुम निकालोगे। ठीक है, डायसेक्शन तुम्हारे खुद के हाथों से करना पड़ेगा। तो ये है मेनली एनाटॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको कैसे पढ़ना है।
ठीक है। जो मैंने बताया आपको सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनाटॉमी में आपको जितना सारे डायग्राम्स है इंपॉर्टेंस, वो सारे आपको बहुत सारे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब बुक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। देखिए फिजियोलॉजी में तीनों सब्जेक्ट में कुछ ऐसे बुक्स रहते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक रहते हैं, मतलब फॉरेन राइटर्स रहते हैं इनमें, जिनको पढ़ के आप पास नहीं कर सकते। ये एकदम सीधी सी बात है। आप इसको रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसको पढ़ के आप, मतलब ये इतना ह्यूज होता है ना, मतलब इतना डिटेल होता है कि सारे पढ़ के आप कवर कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो जैसे एनाटॉमी में ग्रेस एनाटॉमी हो गया, गाइडन एंड हॉल हो गया फिजियोलॉजी में, और बायोकेम में हो गया हर्पर। ये तीन आपको अगर आप चाहो तो एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका मेन बुक जो है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप कभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे इनसे पढ़ के। तो एनाटॉमी में मेनली 3 बुक्स आते हैं, जिसमें लास्ट वाला जो है वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड रहता है। क्यों रहता है मैं आपको बताता हूँ। बीडीसी में लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट मैंने स्विच किया विश्राम सिंह में, वो भी मुझे पसंद नहीं आया। इवन बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट्स आपका विश्राम सिंह को फॉलो करते हैं, जो है वो बीडीसी को फॉलो करते हैं। और योगेश सोनटकी इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, लेकिन मैंने इससे पढ़ा था। इसमें एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने खुद इसको पढ़ा है योगेश संटक्के को। ठीक है। इसको या फिर इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको बीडीसी समझ में आते हैं तो बिल्कुल अच्छा बुक है ये, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। और जनरल एनाटॉमी के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ, ये जो जनरल एनाटॉमी है इसके लिए आपको बीडीसी ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। जनरल एनाटॉमी के लिए सिर्फ आप बीडीसी का छोटा सा बुक आता है उसको यूज़ करो। बाकी जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसके लिए इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट योगेश संटक्के था। ठीक है। नेक्स्ट फिजियोलॉजी में एकेजेन, जीकेपाल, शंभुलिंगम, ये तीनों भी अच्छे बुक हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है शंभुलिंगम। इसको पढ़ के आपको मज़ा आएगा। ठीक है। और अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हो, ठीक है, मतलब सिर्फ पास भी नहीं करोगे, मतलब इसमें एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। अगर आप वाइवा वगैरह के लिए पढ़ना चाहते हो तो एकेजन का एक नाटशेल का बुक आता है, नाटशेल करके, उसको आप पढ़ सकते हो, एकदम छोटा सा बुक। और बायोकेम में हर पर तो मैंने बोला गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। इसके अलावा सत्यनारायण वासुदेवन, ये 2 मेन बुक है। तो वासुदेवन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और प्रसाद सेम नाटशेल की तरह ही है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना है, बुक्स कौन से पढ़ने हैं। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाया है वो मैं एक टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं देता रहूँगा। मेरे जितने सारे मटेरियल्स थे फर्स्ट ईयर के काम आए वो मैं आपको देता रहूँगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और अगर आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट पे बता सकते हो। इन स्पेशली आप एनाटॉमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है। इसको अगर आपने सही कर लिया तो आपका कोई भी ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है। और फिजियोलॉजी आपको एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने जो बुक, कोई भी एक बुक फॉलो करो। ठीक है। सारे बुक्स लेके बैठोगे तो आपका एक भी काम नहीं ठीक से नहीं होने वाला। तो मैंने जैसे बताया ऐसे पढ़ो। ऑल द बेस्ट।